नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत की खबर आए रोज अखबारात की जीनत बनती है, मगर इन्हीं सरकारी अस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी की खबर भी मंजर आम पर आती है। सरकारी अस्पताल की हालत जार के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल और दिखाते हैं कि मरीज किस तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं। लंबे सांस लो, लंबे सांस। मोटरवे ते चला जावा, लंबे सांस ही ले रही हजूर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस तरह। हाँ। और रब दा वास्ता जी हीटर चला दियो। बाहर आग बरस रही है और तुम कह रहे हो कि हीटर चला दो। ओ बाजी ठंड लगन डई है। और रब दा ना जी हीटर चला दियो। क्या हो गया दीमे, खैरियत तो है? इतनी गर्मी में तुम्हें ठंड लग रही है? क्या बात की, क्या सवाल किया आपने फरीद साहब, इतनी गर्मी में ठंड क्यों लग रही है? जी। मैं बताऊंगा। इसने सत्तू पिए, सत्तू दीमे ने हेलो, इसके गांव से लेके आया था वो। ओ कड़े सत्तू भाई, मैं तो जो हस्पताल दाखिल होया मेरे तो सत्तू ही मुक गए ने। फरीद साहब, आप यकीन करें कि आप 4 दिन, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुहानू सेहत तंदुरुस्ती नाल रखे, आमीन। एक रात भी तुसी सरकारी अस्पताल गुजार के वेखो, तुहानू लगन लग पेगा कि कबर दी रात आसान होएगी। ये तो सही कह रहे हो दीमे। और दूर एक ड्रामा वेंदे हुंदे हां टीवी दे उत्ते, भूत बंगला। खबरदार खबरदार, किसी ने भूत का नाम लिया अगर इधर कहीं, मैं डरता नहीं हूँ भूत से। कोई आ गया भूत तो खर्चा पड़ जाएगा। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब, आप नहीं डरते, मैं तो डरता हूँ ना। तशरीफ रखिए। हजूर वो भूत बंगला जो देखते थे ना, इधर मैंने 4 दिन गुजारे हैं तो पता चला है कि भूत बंगले की शूटिंग इधर ही होती थी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं चुड़ैल हूँ या डॉक्टर साहब जिन है? ना बाजी तू चुड़ैल ते ना डॉक्टर साहब जिन्ने, ओ तुहाडियां हरकतां जिहड़ियां ने ओ इंसान नू चंबड़ जाण वाली। क्या हरकतें हम क्या वन व्हीलिंग कर रहे हैं इधर? क्या हरकतें हमारी? ਉਹ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਟੱਲੀ ਵਜੇਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। बस फिर तू ना गया। फरीद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं ना दवाइयों की चोरी की, मैं विटनेस हूँ। हजूर, मेरा इधर एक दोस्त आके दाखिल हुआ है। अच्छा। इन्होंने उसे दवाइयों की पर्ची लिख के दे दी है, इतनी लंबी लिस्ट। हाँ। वो जाके 23,500 रुपए की दवाइयां जब लेके आया ऑपरेशन के लिए, तो ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ आ रहे हैं तो नर्स कहती है कि दूसरे मरीज की अद्वियात इसको लगा दी हैं, अब ये हमें दे दो, हम दूसरे मरीज को लगा देंगे। हिसाब लाओ जरा। ये वापस जाके ते मेडिकल स्टोरां ते भेज देंदे जे। ਹਾਂਜੀ। ये जिस तरह सरकारी मुलाजम नहीं दफ्तर जांदा ते फिर घर आ जांदा, काम शम कोई नहीं करदा। ये मेडिकल अस्पताल दियां दवाइयां भी सरकारी मुलाजम अंगर मेडिकल स्टोर तो अस्पताल च आंदियां ने, और बगैर कोई काम कीते वापस टुट जांदे। सोच समझ कर इल्जाम लगाओ दीमे। मैं सोच समझ के कदी तानू नहीं वेखिया ते इल्जाम मैं की लाने। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने फरीद साहब, मेरी आंखों में सिर्फ ये हॉस्पिटल है और मेरा घर है, बस दो लोकेशन। धीमे, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि किसी और की दवाइयां हमने उस मरीज को लगा के उसकी जिंदगी बचा ली है। ए देखो जरा, ए मैं इस डॉक्टर की गल नहीं करता, ये शरीफ आदमी होणगे। जाहिर है शरीफ आदमी ने तो देखो ना डॉक्टरी कर ली। कई अस्पताल के अमले के बंदे जी जेड़े हजूर घर जाने वाले मेडिकल स्टोर तो पैसे लैके इंज निकलते जे जिवें बंदा ATM मशीन च कार्ड मार के नहीं पैसे लैके बाहर निकलता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। उनको पकड़ो, उन ब्राउन भेड़ों को पकड़ो उनको। हेलो, ब्राउन भेड़े नहीं होती, काली भेड़े होती हैं। ऐसे नहीं कहते, डार्क ब्राउन कर लो, चलो डार्क ब्राउन। हेलो, वो मिसाल ही काली भेड़े हैं, आप क्यों उनको बेचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं? वैसे डॉक्टर साहब, ये बात तो तय है ना कि अस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी हो जाती हैं,
लाहौर के अभी एक अस्पताल था, वहां पे 10 लाख रुपए की इंसुलिन चोरी हो गई। सरगोदा के एक अस्पताल से उसी अस्पताल के मुलाजिम ने घर पे क्लिनिक खोल रखा था, वहां की अद्वियात सारी घर पे बेच रहा था। और सरकार बड़ा बड़ा वड्डा डाका पै रहा है सरकारी अस्पतालों च। मैं ते हजूर कदों दा कलप रहा तुहाडे प्रोग्राम च। हाँ ए ते हुण तुहाडे वजीर आला मोहसिन नकवी साहब सैयद बादशाह ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਕੁਆਲ ਉਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਗੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 घंटे वो रहे हैं अस्पताल में और बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? जी जी दिव्य, मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं इस अस्पताल में दोस्त क्या किसी दुश्मन को भी ना भेजूं। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। यार तुम अपना इलाज करवाने आए या बहस करने आए हो? ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਾਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਫਲਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। एग्जैक्टली जुल्फी तो जो कमजोर है सो है। फरीद साहब जो इसकी खबर लेने आते हैं ना, हाँ वो इससे कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। यकीन माने वो जब इसकी खबर लेने आते हैं ना तो मैं शोर मचा देता हूं कि ये वार्ड में चूहे कैसे आ गए। डॉक्टर साहब बस इन्हीं मामलात में आपने लोगों को उलझाया हुआ है कि कौन किस मरीज से मिलने के लिए आ रहा है, कौन किसको देखने के लिए आ रहा है, ये वार्ड में इतना रश क्यों लगा हुआ है। यानी आपकी नाक के नीचे से अस्पताल से अद्वियात चोरी हो जाती हैं। ये देखे, ये जूनियर क्लर्क जिसको हमने आज बुलवाया है, इसने अद्वियात चोरी की और पकड़ा गया है। ये चोर 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 देखो जरा एडा चिट्टा चोर है जी जी ये चोरी करता रही है जी। लाखों रुपए की अद्वियात चोरी की है इसने अस्पताल से। अल्लाह मेरा जानता, मैंने दवाई चोरी नहीं की, मैंने तो दवाई कभी देखी भी नहीं। वो तो एक मरीज ने मेरा तरला किया कि ये दवाई जो है गलत आ गई है, इसको बदला के ला दो। तो तुम क्यों चले गए? उसने मेरा तरले किया, इतना मरीज था बेचारा वो, उसके पास कोई यकीन खड़ा ही नहीं था। ਇਹ मैं- ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ये झूठ बोल रहा है। वाकई झूठ बोल रहा है ये। इसने सिर्फ दवाइयां नहीं भेजी, मेरे दफ्तर का फर्नीचर भी भेज दिया है। हाँ तो और क्या, फर्नीचर गायब। मैं इधर दरी बिछाकर मरीजों का इलाज करता रहा हूं। कुछ मरीज तो मुझे देखकर धमाल ढालना शुरू कर देते थे कि शायद पीर साहब बैठे हैं। और जाहिर है जेड़ा दरी ते बैठा है वो डॉक्टर तो नहीं ना लगेगा, वो तो बेचारा पीर ही लगेगा ना। डॉक्टर साहब बेचारे मरीज से फीस लेकर दरी के नीचे रखते थे। यस बेचारे उस वक्त डॉक्टर कम और तंदूर वाली माई ज्यादा लगते थे। यकीन करें मुझे लगता था कि अभी कोई आवाज आएगी कि 4 शादियां लगा दें, 4 खमीरियां लगा दें। डॉक्टर साहब आपकी नाक के नीचे से अद्वियात चोरी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नाक के नीचे से नहीं, अलमारी में थी। वो उर्दू बोल रहे हैं, उसमें होता है नाक के नीचे। ओ भाई डॉक्टरी छाड़ दे, तू तंदूर ही ला ला, तेरी मेहरबानी। कभी नाक के नीचे, कभी पहाड़ के नीचे। मेरे कहने का मकसद यह है कि आपके सामने से ये दवाएं चोरी हो रही है, आपका फर्नीचर चोरी हो रहा है, आपके सर्जिकल आलात चोरी हो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? बस गालियां खा रहे हैं लोगों से। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे। कैसे करें ऑपरेशन? सर्जिकल आलात चोरी कर ली है इस शख्स ने। ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है, आलात नहीं है तो कैसे ऑपरेशन करूं? अब तंदूर वाली सीखों से ऑपरेशन कर दूं? अच्छा ठीक है, तंदूर वाली सीख नाल अगर तुसी मिस्सी रोटी काट लेंदी हो ते अपेंडिक्स भी काट लो। नहीं है तुम्हें अपेंडिक्स दी में, तुमने बाजारी समोसा खाया है इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है। जी शाबाश, समोसा बाजारी हुंदा है, ससुराली किथों हुंदा जी। वैसे सर बहुत बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और आप यकीन माने अस्पतालों में लाइनें लगी हैं ऑपरेशंस के लिए। ओए ओए ओए। तारीख नहीं मिल रही है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए डॉक्टर्स तैयार नहीं। और सारे नहीं दसते कि अस्पतालों की हालत कितनी बुरी है। जे ऑपरेशन का की तो कहते ने जी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस पे गए हुए। ओ यार डॉक्टर भी कॉन्फ्रेंस से जान दे ने, इन्होंने कहो
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ हाँ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ओहो, आप लोगों को हॉस्पिटल में लाइनें लगी नजर आती हैं? क्या आपको बिजली के बिलों की लाइनें नजर नहीं आती? क्या आपको इस मुल्क में पेंशन लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? ਹਾਏ 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 क्या आटा लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? आपको चीनी लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? कहाँ जाए, क्या करें इस दुनिया के गम, ਵਾਹ ਵਾਹ जाने कब होंगे कम ਆਹਾ इस दुनिया के गम। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰੀ ਵਾਜਾ ਭਗਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ इंटरटेन ना करूं तुम लोगों को, सुइयां चुबो चुबो कर अज़ियत दूं तुम लोगों को। ਹਾਏ मैं एक इंटरटेनर डॉक्टर हूँ, ਹਾਏ मेरे सीने में भी दिल है। क्या कहने कोई हुक्के की टोपी नहीं रखी मैंने दिल में। तो और क्या, हम तो लोगों की खिदमत करने के लिए दिन रात बैठे हैं यहाँ। क्या बात है जी लगदा ही नहीं डॉक्टर ते नर्स ने लगदा मेले च विछड़े भैन भरा मिल गए ने आप धीमे अगर इंटरटेन ही होना है तो मेरे मतलब पर आओ। उत्थे की डांस होन दे मेरा शिगिर्द ऐसे रिदम में दवाई रगड़ता है ना, जिन छिका चिकन जिन छिका चिकन जिन छिका चिकन जिन। देखा, इसकी दवाइयां भी देसी और रिदम भी देसी। ये इंग्लिश बीट है। Catch me if you can. Tan, tan, taran, हाय। tan, taran. बस कर दें डॉक्टर साहब, बस कर दें। यही तो अलमिया है कि अस्पतालों में ना इलाज हो रहा है ना मरीज एंटरटेन हो रहा है। हाँ। वो रोते हुए जाते हैं और चीखते हुए वापस निकलते हैं। क्या गल कीती जी नहीं हजूर शुगल च पे जे यकीन करो अपना फरीद कपूर साहब धीमे ओ यार ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ हाँ जी, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਜੀ तो क्यों हो रहे हो खज्जल खराब नदीम? कागजी मिठे इतने अच्छे आए हुए हैं मार्केट में, वो चूसो और एंजॉय करो। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆ वैसे बाकी ये सब कबाहतें तो बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो दवाई चोर हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਤੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ बिल्कुल सबको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। तुम लोग गरीब के कातिल हो। हाँ